देखिए क्या है कि जब हम इस बिजनेस से जुड़ते हैं, हम अपना काम करना शुरू करते हैं और किसी ना किसी लेवल को अचीव करते हैं। जी सर। और मान लेते हैं कि हमने ब्रॉन्ज लेवल अचीव किया है, रैंक 1 अचीव किया है। जी और सर। रैंक 1 जैसे ही हम अचीव करते हैं, वैसे ही हमारे पास में एक कंडीशन होती है कि उस रैंक को क्वालिफाई बनाए रखने के लिए हमें मिनिमम मंथली कुछ ना कुछ परचेस करना होता है। जी तो सर। ये तो है, एक कंडीशन हो गई कि हमको क्वालिफाई करने के लिए। जी सर। लेकिन डिसक्वालीफाई भी हो जाएंगे, ये भी समझना बहुत जरूरी है। जी सर। और डिसक्वालीफाई किन किन चीजों के लिए होंगे, ये हर आदमी को जरूर समझ लेना चाहिए। जी बार सर। बार 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 मैं अंडरलाइन करके, बोल्ड करके, इन्वर्टेड कॉमा में मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि किस वजह से डिसक्वालीफाई होने वाले हैं। कि मान लीजिए आप किसी एक मंथ में आप ब्रॉन्ज लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं, और जब तक आप ब्रॉन्ज रहते हैं तब तक आपको 5 बीवी का मिनिमम परचेस करना ही करना है, रीसेल करनी ही करनी है, या तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए या फिर आपको सेल करने के लिए। ये मिनिमम आपको परचेस करना है। सर। लेकिन किसी वजह से पे आउट होने के पहले आप उसको यदि क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो आप ये समझ लेना, सेफ शॉप की किसी भी इनकम को आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आप ध्यान से सुन लेना। जी सर। यदि किसी वजह से अलग अलग रैंक पर अलग अलग क्वालिफिकेशन है, मैं ब्रॉन्ज का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और उस ब्रॉन्ज पर मिनिमम 5 बीबी की एक कंडीशन है। यदि एक बार आप ब्रॉन्ज पर पहुंच गए, तो आगे की जितनी भी इनकम है, चाहे वो कोई भी इनकम हो, जो भी मैंने आज तक शेयर की है, उससे आप वंचित हो जाओगे। किसी भी तरह की कोई भी इनकम नहीं मिलने वाली है। लेकिन यदि हो सकता है कि आपने गलती से उसको छोड़ दिया, अब तो पे आउट हो गया, तो जो पे आउट हो चुका उसमें कुछ नहीं हो सकता है। आप क्वालिफाई कर लोगे तब भी नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप दोबारा से, मान लेते 2 महीने तक आपने डिसक्वालीफाइड रहे और आपको ध्यान आया कि आपका चेक नहीं आ रहा, आप भूल ही गए, आपने परचेज ही करना नहीं रखा, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जिस महीने से आपको शुरू करना है, उस महीने में आपको इसको 5 बीबी की कंडीशन को, रीपर्चेज को फिर से आपको लेना है। उसके आगे से ये आपकी इनकम कंटिन्यू हो जाएगी। बात समझ में आई? सर। जी सर। लेकिन यस सर। इसी वजह से थैंक यू सो लगातार अगले 3 महीने तक, लगातार अगले 3 महीने तक आप पहले मंथ में भी नहीं करते हो, दूसरे महीने में भी नहीं करते हो, तीसरे महीने में भी नहीं करते हो, तो आप हमेशा के लिए आप बाहर ही हो जाओगे। किसी भी चीज का आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। फिर तो आपको वो भी चांस नहीं रहेगा कि 3 महीने के बाद में आपको जो मिल गया कि पहले महीने भूल गए तो दूसरे महीने में कर लिया, दूसरे महीने भूल गए तो आपने तीसरे महीने में कर लिया। लेकिन 3 महीने तक लगातार भूल की वजह से या किसी वजह से आपने कंटिन्यू नहीं किया है, तो 3 महीने के बाद में आप हमेशा के लिए डिसक्वालीफाई हो जाओगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप किसी भी हालत में किसी लेवल पर पहुंचने के बाद उस लेवल को बने रहने के लिए आपको क्या करना है ताकि आप डिसक्वालीफाई ना रहो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब ऐसा नहीं होगा कि पे आउट हो गया और आप बोलोगे कि सर ये तो पे आउट रह ही गया। तो पे आउट रह गया तो आपको दोबारा से जाकर के अपनी वेबसाइट पर चेक करना है कि आप क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड किन किन रीजन से हो। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट जो रीजन रहने वाला है, वो ये रहने वाला है कि आपकी जो पर्सनल परचेज है वो किसी वजह से नहीं हो पाती है, तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। और ये लगातार 3 महीने तक रहा तो हमेशा के लिए डिसक्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन 3 महीने के विद इन 3 मंथ्स आपने उतना बीवी का ले लिया, तो अगले महीने का या उस ड्यूरेशन में जिस दिन में आपने किया है उसके बाद जो पे आउट होगा उसके लिए आप क्वालिफाई हो सकते हो। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रख लेना, बार बार ये कंडीशन बताना, ताकि लोग किसी भी हालत में ऐसा ना हो जाए कि गलती की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। थैंक यू वेरी मच माधव जी, ऑल द बेस्ट। सॉरी थैंक फॉर यू द सो मच